हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे बिना बैंक में विजिट किए अपने खाते में से एफडी क्रिएट कर सकते हैं। तो एफडी क्रिएट करने के लिए आपको अपने क्रेडेंशियल्स पता होने चाहिए। नेट बैंकिंग का यूज़र नेम पासवर्ड डालें और ओटीपी डालें और सबमिट करें। उसके बाद होम पेज में आप पहुंच जाएंगे। जैसे आप एसबीआई नेट बैंकिंग के होम पेज में पहुंचेंगे तो लेफ़्ट टॉप में आपको कुछ 3 हॉरिजॉन्टल रो बार नज़र आएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम जाएंगे डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट में। डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट में जाने के बाद सबसे ऊपर नज़र आएगा आपको फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के आइकन पे क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे फिक्स डिपॉजिट के सेक्शन में, वेब पेज में। फिक्स डिपॉजिट नॉर्मली 2 टाइप्स की होती हैं, ETDR और ESTDR। ये हम जानेंगे कि ETDR और ESTDR में क्या डिफरेंस होता है। ETDR और ESTDR में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ETDR में जो आपके एफडी का इंटरेस्ट होता है वो आपको किसी इंटरवल पे मिलता है। जैसे वो मंथली भी हो सकता है, वो आप यदि आप 6 मंथ में लेना चाहते हैं तो 6 मंथ में मिलेगा, और आप ईयरली लेना चाहते हैं तो ईयरली में मिलेगा। और STDR में जो इंटरेस्ट होता है वो मैच्योरिटी के साथ ही मिलता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच। उसके बाद ये मांगेगा OTP। एफडी ओपन करने के लिए OTP मांगेगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, वो फिल करें। उसके बाद कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन में जाएंगे फिक्स डिपॉजिट। इसमें आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को भी रीड कर सकते हैं। बाकी मोटा मोटी मैं इसमें बता ही दूंगा कि FAQ में क्या क्या है। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर आएगा। आपको अमाउंट फिल करना पड़ेगा कि आप कितने रुपए की एफडी ओपन करना चाहते हैं। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो इस पर क्लिक करें, क्योंकि सीनियर सिटीजन को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सेलेक्ट करेंगे कि TDR या STDR में से आपको कौन सा चूज़ करना है। जैसे कि लिख रहा है कि STDR में जो इंटरेस्ट होता है वो मैच्योरिटी पे मिलता है, और TDR में वो आप किसी सिलेक्टेड इंटरवल्स पे ले सकते हैं। सिलेक्टेड इन द सेंस मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। तो यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करेंगे 10 ईयर। तो मैंने यहाँ पे 1 साल सेलेक्ट किया है। 1 साल की एफडी ओपन करता हूँ 10,000 रुपये की। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन नज़र आएंगे आपको। तो सबसे ऊपर है ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यदि आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उस केस में जब आपकी अमाउंट की मैच्योरिटी हो जाएगी तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलके एक नई एफडी क्रिएट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन तब सेलेक्ट करें जब आपको इंटरेस्ट आपको वापस चाहिए और प्रिंसिपल को आप रिन्यू करना चाहते हैं। और थर्ड ऑप्शन तब सेलेक्ट करें जब आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ही वापस चाहते हैं। तो मैं सेलेक्ट करता हूं तीसरा ऑप्शन, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों ही एक साथ चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन चूज करूंगा, रिपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे टर्म एंड कंडीशंस को। यहाँ पे नीचे मेंशन भी दिया हुआ है कि जो ETDR ESTDR है वो 10 इयर्स तक का आप ओपन कर सकते हैं, और मिनिमम इसका 7 डेज होता है। TDR के केस में 7 डेज होता है, और STDR के केस में मिनिमम आपको 6 मंथ का करना पड़ेगा। तो नॉर्मली कह सकते हैं कि 7 डेज से 10 ईयर तक आप एफडी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ये फर्दर एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स आपको क्रॉस चेक करनी है, जिसमें एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल क्या मिलेगा आपको, जो आपने एफडी की उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा। तो मुझे इसमें मिलेगा 5.3%। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट 10,000 से बढ़ के 10,541 हो जाएगी, और ये मैच्योरिटी डेट ये 2 जुलाई 2023 होगा, क्योंकि आज मैंने ओपन किया है। यहाँ पे फिर आपको जिसके नाम पे आपने एफडी ओपन किया है उसका नाम होगा और नॉमिनी का नेम होगा। नॉर्मली ऑनलाइन बैंकिंग जिसके नाम पे है उसी के नाम पे आप एफडी बंद कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये मैंने SBI की साइड से दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि 5 साल से ज़्यादा 10 साल से कम है तो 5.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
से ज़्यादा और 5 साल से कम है तो 5.45 रेट ऑफ